मेरी है द्विपद प्रमेय की सहायता से सरल करना इसको, ठीक है ना। इसमें कितने पार्ट है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, ठीक है, दो पार्ट है। दो पार्ट को सॉल्यूशन करना है। कैसे करना है देखिए। अब पहले पार्ट यानी भाग जो आपका एक है, ये पार्ट को पहले सॉल्यूशन करते हैं। x + 1 का होल पावर 5। जब इसको सॉल्यूशन करते हैं भैया तो सबसे पहले पावर 5, अब c के नीचे 0 लिख दो। अब x वाला पद यहाँ लिखो। अब इन दोनों घटाकर यहाँ लिखो 5 आ जाएगा और एक पर हम इसको रखते हैं, एक प्लस। अब देखो पावर आपको 5 है यानी संख्या 5 है तो पद कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। ये देखिए 5c1, यहाँ पास x की पावर इसको घटाकर, ठीक है। अब यहाँ 1 की घात 1 हो जाएगी ये वाली, या प्लस 5c2, यहाँ x की घात 3 बन जाए, इसको घटाकर अब 1 की घात 2 हो जाएगी, प्लस फिर 5c3, x घात 2 हो जाएगा, 5 में से 3 निकल गया, ये आपका 3, प्लस यहाँ 5c4 कर देंगे, x घात 1 आ जाएगा, 5 में से 4 निकल जाएगा, 1 की घात 4 कर दो, प्लस अब देखो दोनों बराबर हो गए। अब यहीं से स्टॉप कर देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इसको सॉल्यूशन करो। 5c जब रहेगा तो इसका मतलब होता है 0, क्या होता है, सॉरी 5c का मतलब होता है 5c, 0 का मतलब 1 होता है, और x घात 5 जब पावर 0 तो इसका भी मतलब 1 होता है। 5c1 का मतलब 5 होता है और यहाँ x घात 4, ठीक है। ये 5c2 का मतलब होता है 10, ये देखिए ऐसे निकालते हैं, 5 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल, 5 से 2 निकाल दो, 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ कहाँ तक विस्तार करोगे, इसको 3 तक विस्तार करेंगे। ये हमारे पास 2 लिखा ही है, 3 लिखा है, ये दोनों कट जाएगा, 2 से 2 दूना 4 आ जाएगा, ठीक। ये 10 आ जाएगा, देखो 5 दूनाई 10, यहाँ x क्यूब प्लस 5 3, ये भी दोनों सेम ही हैं, ये दोनों सेम ही हैं, इसमें भी 10 आएगा, x घात 2 और 1 की घात 1 रहेगा तो 1 के ही बराबर होगा। 5c4 का मतलब होता है 5, x1 नहीं लिखते हैं, ठीक। अब 5c5 का मतलब 1 और x घात 0 का मतलब 1, और 1 की घात कितनी भी लगेगा कितने बराबर होगा, 1 के बराबर ही होगा। अब इस प्रकार ये आपका x घात 5, यहाँ 5, x घात 4, ये आपका 10, x घात 3, यहाँ 10, x घात 2, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ये सलूशन आप बराबर करते जाइए और आपका सलूशन बनता जाएगा। देखिए इतना हो गया। अब यहाँ 5x + 1 कितना आ गया, तो हमारा ये पहले वाले के लिए हो गया, ठीक है, पहला वाला। अब देखो दूसरा भाग, यहाँ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या है देखो लिखा, उसको लिख लोगे यहाँ, ये x माइनस लिखा हुआ, इसको यहाँ लिखिए, x - 1 के होल पावर 5। अब इसको कैसे हल करोगे, सेम टू सेम इसी तरह, x
5 और 0 घटा दोगे 5 हो जाएगा। यहाँ -1 देखो ये लिखा हुआ है इसकी घात 0। आपको चिन्ह सहित लिखना है यहाँ। ये 5C1 यहाँ कितना हो जाएगा 4 और -1 की घात 1 प्लस 5C2 x घात 3 यहाँ -1 की घात 2 -1 की घात 2 प्लस 5C3 x घात 2 ठीक है और -1 की घात 3 प्लस 5C4 और यहाँ x घात 1 और -1 की घात 4 प्लस 5C4 सॉरी 5 और x घात 0 और -1 की घात 5। इस तरह इसको लिखेंगे जैसे जैसे यहाँ लिखा है आपने उसे लिखो। ये 0 है 5C0 का मतलब 1, यहाँ x घात 5 ये भी 0 है तो 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ विषम घात माइनस आगे आ जाएगा। 5C1 मतलब 5 ही होगा। ठीक, अब देखो यहाँ सम घात तो यहाँ प्लस रहेगा। 5C2 का मतलब आपका 10 अभी हमने बताया था। x घात 3 लिख लीजिए प्लस 5C3 के मतलब आपका 10 ही होगा। यहाँ क्या है विषम, विषम है तो यहाँ पास माइनस कर लीजिए। ठीक है, ये आपका 5C4 का मतलब आपका 5 का x घात 1 है। ठीक है, और यहाँ 5C देखो -1 घात 4 है तो ये का प्लस में आ जाएगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब देखो यहाँ -5 घात विषम संख्या माइनस आ जाएगा, यहाँ -1 5C5 का मतलब 1 होता है। ठीक ना, तो यहाँ पास देखिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, लिख लो x घात 5 -5 x घात 4 यहाँ प्लस 10x3 ठीक, और यहाँ -10x² प्लस 5x-1 ये समीकरण आपका 2 आ गया। अब यहाँ पास समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ पास लिख लीजिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ लीजिए। क्यों जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान था। देखिए यहाँ प्लस का निशान, दोनों को जोड़ोगे जोड़ने पर यहाँ पर नहीं। तो देखो जोड़ो, यहाँ x घात 5 है, यहाँ x घात 5 है, कितने 5 हो गए x घात 2 घात 2 इंटू x घात 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ ये प्लस में है और ये माइनस में कट जाएगा। 10 x घात 3 है, यहाँ 10x घात 3 तो कितने हो जाएंगे यहाँ 2 यानी इंटू यहाँ 10x। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस ये है और ये प्लस है, कट जाएगा। 5 कितनी बार लिखा 2 बार, यहाँ 2 इंटू x घात 5 कर लीजिए, यहाँ 5 भी है। ठीक है, यहाँ 5 भी लिख लीजिए x घात 2। अब देखो ये माइनस में है और ये प्लस में कट गया। आप कितना बचा, यहाँ कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन आप क्या ले सकते हैं ध्यान से देखिए, आप उसको कॉमन ले लीजिए। 5x है, ठीक है, x² नहीं है यहाँ, नहीं तो आप गड़बड़ा जाओगे। तो हम यहाँ कॉमन 2 ले लें, x घात 5 और यहाँ 10³ प्लस 5x। ठीक, आप चाहे गुणा करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ 2x घात 5 यहाँ 20x घात 3 और यहाँ 10, ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक ना, तो अब इसके आगे देखिए क्या है क्वेश्चन, ये आपका तो आंसर हो गया। ठीक है ना, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4.299 के होल पावर 5 को प्रसार में पहले 3 पदों का प्रयोग करते हुए
इसका निकटतम मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? निकटतम मान। कितने पदों तक? 3 पदों तक। ये चीज को ध्यान देना है। कैसे लगेगा? ये छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा है तो आप बड़ी कक्षा में भी देख लीजिए, ठीक है ना। छोटी कक्षा में क्या पढ़ा था तो उसको आप यहाँ बनाइए। देखिए कैसे, आपको इतना आना चाहिए तो हम इसको पहले बनाएं। एक में से अगर 0 1 घटा दें द्विपद के फॉर्म में पहुंच जाएगा। देखिए यहाँ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ घटाने के निशान लगा दीजिए, हमने घटाने निशान नहीं लगाए। यहाँ आप ऐसे 1 माइनस 0.01 ऐसे, यह ठीक है। इस प्रकार इसको सलूशन करना है। अब कैसे करना है ये चीज को आपको ध्यान देना है। चले बढ़े। देखिए जिस तरह आप सभी क्वेश्चन लगाए, देखिए 1 की घात कितना, यहाँ पहले लिखिए 5c0, यहाँ 1 लिखिए 1 की घात 5, यहाँ ऐसे कर लीजिए, यहाँ -0.01 घात 0 और प्लस यहाँ 5c1, यहाँ आप लिखेंगे 1 के घात 4 इंटू यहाँ -0.01 के घात 1, ऐसे लिख दिया करो, ठीक है ना। अब फिर लिखेंगे 5c2 और यहाँ 1 की घात कितना लिखोगे? 3 लिखेंगे। देखो 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ हम बना देते हैं 3। यहाँ आपका कितना है? 1 की घात 3 इंटू यहाँ -0.01 घात 2, ये 2 आपको। अब प्लस 5c3, यहाँ 1 की घात 2 हो जाएगा और -0.01 घात 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 है नहीं 3 है यहाँ लिखा है, ठीक है 3 हो जाएगा। अब अगला 5c4, यहाँ 1 घात लगा देंगे और -0.001 की घात यहाँ 4 लगा देंगे। अब यहाँ अगला क्या है? 5c5, यहाँ 1 की घात 0 और -0.01 की घात 5, इतना आप लिख देंगे, ठीक है। अब इसको आप इतना लिख कर सलूशन करना है। कैसे करना है? देखिए बहुत आसान है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा? आपको कितने पद तक लेने के? पहले 3 पदों का प्रयोग करिए करते हुए जाते। पहले 3 पद क्या? 1 पद ये हो गया, 2 पद यहाँ, 3 पद, इतना लेना है, ठीक है। चलिए पहले 3 पद तक का 3 ले लो। यहाँ पास देखिए इसका मतलब 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा और इसके घात 0 है, इसका भी मतलब 1 हो जाएगा। ये विषम संख्या है, यहाँ माइनस लगा दो, ये 5 आ जाएगा 5c1 का और यहाँ पास 0.01 लिख देंगे, ठीक है। इतना लिखना है। अब यहाँ प्लस यहाँ 5 का मतलब होता है 10, यहाँ संख्या क्या हो जाएगी? 2 बार हो जाएगी। 2 बार जब गुणा करेंगे इसको प्लस हो जाएगा। अच्छा 2 बार गुणा के 4 अंक के बाद लगेगा 0.001, ठीक। अब आप क्या करेंगे? अब आप इसमें गुणा कराएंगे। देखिए 1 लिखा रहेगा, यहाँ 0.05 हो जाएगा, दशमलव पीछे हो जाएगा, कितने पीछे हो जाएगा? 1 का, तो 3 हो जाएगा आपका 3 अंक। अब देखिए ये दोनों प्लस में है, जोड़ लो 1.001 मान 0.05, घटा दो। अगर घटाना इस तरह नहीं आ रहा सिंपल कर लो, ये इस तरह देखो 0.001 और दशमलव आपके पास कितने हैं? 0 यहाँ 5, इतना लिखा हुआ है। तो आप यहाँ 0 बना लो ऐसे, ठीक है ना।
देखो, 1 में से 0 गया 1, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9, आपका इतना आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ बराबर कर दो हम लोग 9, 5, ये हमारा आंसर है। जितने अंक तक का है उतने तक, हमने अधिक निकाल दिया, हमने ध्यान नहीं दिया, 3 पद उतने निकालते, सिर्फ 3 पद पूछा, 3 तक हमने टोटल 5-6 पद निकाल दिए। तो जितने को पूछे उतने का आप आंसर दे दिए, ठीक है ना। इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आपका समाप्त।